नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरोक टोक और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। आज हम बात करेंगे देश में हुए परिवर्तन को लेकर। जी हां, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ी चहलकदमी की है, जिसमें लड़कियों की जो विवाह की आयु थी उसको 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत अब लड़कियों की जो विवाह की आयु थी, पहले 18 साल थी, अब उसको 21 साल कर दी गई है। आपको बता दें कि 43 साल बाद इसमें संशोधन किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस संशोधन को जब किया गया था तो देश में सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं को हर क्षेत्र में विकास के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना माना जा रहा है। और आपको बता दें कि 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर महिलाओं को कुपोषण से बचाना है तो सबसे जरूरी और अहम कदम यह है कि पहले उनकी विवाह की उचित आयु तय की जाए, क्योंकि जब लड़कियों की शादी अल्पावस्था में होती है तो उन्हें कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। जो मातृत्व मृत्यु दर है वो काफी बढ़ जाता है। कुपोषित महिलाएं जो है उनका जो प्रजनन क्षमता होती है वो काफी कम हो जाती है और जिसकी वजह से अल्पायु में ही उन्हें ऐसा होता है कि प्रसव के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। इन सभी समस्याओं से स्त्रियों को रोकने के लिए, और ये भी समस्याएं आती हैं कि कई महिलाएं अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हैं, अपने सपनों को जीना चाहती हैं, लेकिन एक जो क्राइटेरिया बना दिया गया है सरकार की तरफ से, जो बना दिया गया था कि 18 साल के बाद लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, जिसको लेकर वैसे भी हम एक प्रजासत्तात्मक देश में रहते हैं जहां पर बाल विवाह कहने को तो बैन है, लेकिन अभी भी वो प्रचलन में है। राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कई ऐसे सारे जो है राज्य हैं जहां पर अभी भी बाल विवाह उसी रफ्तार में चल रहा है। कहने को तो हम ये भी कह रहे हैं कि बाल विवाह प्रतिबंधित है, लेकिन जो एक पहलकदमी की गई है भारत सरकार की तरफ से कि लड़कियों की आयु में जो है अब वृद्धि की गई है, जो विवाह की आयु थी, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है, उसके विकास को समान करना है, तो पहले हमें जो स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता है उसको बांटना पड़ेगा। इसी के लिए सरकार जो है उन्होंने एक संसद में एक बिल लेकर आए, जिसको संसद की तरफ से, जो कैबिनेट की तरफ से, वो मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब बात ये बनता है कि ये तो बहुत अच्छी पहल है लड़कियों के सशक्तिकरण की, क्योंकि सभी भी जितने राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो लोकसभा राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के अग्रसर होने की बात करते हैं, महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए। अभी आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आती हूं तो महिलाओं को 41% आरक्षण दिया जाएगा। और उन्हीं के नेता ये बोलते हैं कि अब महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसको 21 वर्ष कर दिया गया है, तो अगर रेप होता है तो आप उसको एंजॉय करिए। इस तरह की अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस तरह हमारे देश में किस तरह के लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के हाथों में हमारा प्रतिनिधित्व है। हम कहते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमें कल्याणकारी राज्य प्रदान करने के लिए हम अपने नेताओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में भेजते हैं, और जब वो वहां पर जाकर जब महिलाओं के हित में कोई कार्य किया जा रहा है और इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो कैसा हमें महसूस होता है। फिर हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम जिसका भी चयन कर रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का चयन कर रहे हैं, चाहे हम लोकसभा का चयन कर रहे हैं, तो अब आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि किस तरह के लोगों को आप अपना प्रतिनिधित्व सौंप रहे हैं। वहीं सपा के जो विधायक हैं उनको ये कहते हैं कि अगर लड़कियों की आयु बढ़ा दी जाए, जिस तरह से लड़कियों की आयु की बढ़ा दी गई है, तो उससे लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी। आप सोचिए कि जिस देश में हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करते हैं और उस देश के नेता ये कहते हैं कि अगर उनकी विकास के तौर पर कोई काम अगर अच्छा हो रहा है तो महिलाएं आवारगी करेंगी। हमें बड़े दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में जून में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो 10 सदस्यीय टास्क फोर्स था, जिसमें
वीके पॉल जो हैं वो नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य हैं, वो भी उसके एक मेंबर थे। उन्होंने मिलकर इसका जो है एक मतलब एक तरह से सर्वे किया कि महिलाओं को जो अल्पावस्था में जब उनकी शादी कर दी जाती है तो कितनी तरह की समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ता है। महिलाओं की शादी की जो उम्र बढ़ा दी जाएगी तो महिलाएं 18 साल के बाद पढ़ना चाहती थी तो उनको परिवार की तरफ से ये कहा जाता था कि जाओ ससुराल में ही पढ़ना। अब उनके लिए एक तरह से अपने अधिकार के लिए खड़े होने के लिए भी उन्हें एक शक्ति मिल जाएगी कि अब सरकार ने भी उनको 21 साल कर दिया है, जिसके बाद अब लड़कियां हर क्षेत्र में खुद को विकसित करने का भरपूर प्रयास करेंगी। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए बेरोक